नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, आप लोग जो है फ़ोन कर करके परेशान कर दिए हैं। सर, एग्रीकल्चर टीए की वैकेंसी कब आएंगी? सर, कितनी वैकेंसी आएंगी? 1400 आएंगी कि 3000 आएंगी? सिलेबस क्या रहेगा? मैं इन सारे जो है क्वेश्चनों का आंसर आज मैं आपको बताऊंगा कि एजीटीए की वैकेंसी कितनी आएंगी और क्या क्या इसमें होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे एजीटीए वाले बच्चों का जो है सिलेक्शन जो रुक गया है, इस बार सुनहरा अवसर है। इस बार बिल्कुल सुनहरा अवसर है कि आप लोग जो है मन से पढ़ाई करें और जो है इस बार एजीटीए में सिलेक्शन लें। ठीक है, देखो एक चीज होती है, मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि वैकेंसी कब आएंगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अभी पेपर में ही कुछ 2400 कुछ वैकेंसियों का जो है जारी हुआ था मैटर। ठीक, तो मैं आपको बता दूं उसका मतलब क्या है, ये क्या सत्य है कि सत्य नहीं है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, ये जो 2400 वैकेंसियों का जो है पेपर में जो है नोटिफिकेशन दिया गया था, ये बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, इसमें लगभग 1400 वैकेंसी जो थी ये एजीटीए की थी। बाकी जो वैकेंसी थी वो एमएससी लेवल की थी। इनका सिलेबस सेम रहेगा। परीक्षा अलग हो सकती है, इसकी अलग अलग डेट में परीक्षा अलग हो सकती है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें फॉर्म भरते समय आपको ये बताया जाएगा कि कौन एजीटीए का टिक कर रहा है, कौन एमएससी का टिक कर रहा है। एजीटीए का कॉलम अलग होगा, एमएससी का कॉलम अलग होगा, जो एमएससी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो ये चीज जो है एजीटीए जो एमएससी वाले हैं वो एजीटीए में भी भर सकते हैं और इसमें भी भर सकते हैं। ये बात आप क्लियर आप जो है समझ लीजिए। तो एमएससी वालों को दो मौके हैं। प्लस मैं आपको बता दूं, ये 1400 वैकेंसी। ठीक, एक चीज आप गांठ बांध लीजिए। देखो, मैं जब 2059 पोस्टें आई थी तो मैं ही यूट्यूब पे क्लास चला रहा था एजीटीए की, मैं ही, और सब कमेंट कर रहे थे सर अभी कहाँ आएंगी वैकेंसी, ये है वो। जबकि एजीटीए की वैकेंसी आने के 3-4 महीना पहले ही मैं वीडियो अपना स्टार्ट कर दिया और मैं कहा कि भैया एजीटीए की वैकेंसी आएंगी। बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, अरे कहाँ सर जी, कुछ एग्रीकल्चर वालों का कुछ पता ही नहीं है, अभी कहाँ से आ जाएंगी, पता नहीं कैसे कैसे लोग कमेंट कर रहे हैं। अभी भी कमेंट कर रहे हैं, मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ, अक्टूबर चल रहा है, ठीक, 20 नवंबर के बाद कम से कम 3000 वैकेंसी 20 नवंबर के बाद 3000 वैकेंसी एजीटीए की आएंगी। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, मैं जो कह दिया हूं वो सत्य है। 20 नवंबर के बाद 3000 वैकेंसी एजीटीए की आएंगी, 100% आएंगी, चाहे आप देख लेना। अब इसमें मर्जी आपकी है कि आप अभी से पढ़ो ना पढ़ो। मैंने तो कई बार आपको बताया है, भैया पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, आपकी इच्छा होगी तो आप पढ़ोगे, आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप नहीं पढ़ोगे, ये तो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा काम है बताना, मेरा काम है समझाना। अगर आप पढ़ेंगे तो कल्याण आपका होगा, मेरा कल्याण नहीं होगा। नौकरी आप पाएंगे, मैं नहीं पाऊंगा। भाई, डीवी आपका होगा, मेरा नहीं होगा। नाम आप कमाओगे, थोड़ा बहुत मेरा भी होगा। ठीक, आप देखो, तो 20 नवंबर तक आपको मैं बता दूं, 20 नवंबर के पहले हो सकता है एजीटीए वालों की ज्वाइनिंग भी हो जाए। ज्वाइनिंग पक्का, एजीटीए की ज्वाइनिंग नेक्स्ट मंथ तो होना है। अब ये जो 20 नवंबर की मैं डेट बताया हूं कि 20 नवंबर बाद आपको 3000 वैकेंसी एजीटीए की मिलेंगी, 100% मिलेंगी। आप चाहे देख लेना। यही बातें मैं 2059 पोस्टों के पहले कह रहा था,
2059 पोस्ट आने के 4-5 महीना पहले ही हम चालू कर दिए वीडियो, भैया पढ़ लो। मैंने जो है एजीटी वैकेंसी आने के पहले मैंने हिंदी का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, लेकिन जो है कहने वाले कहते रहे सर जी कहाँ ये होगा वो होगा, नहीं होगा। देखो वैकेंसी आई, बिल्कुल आई। ठीक, फिर मैं कह रहा हूँ वैकेंसी आएंगी। टोटल 10,000 वैकेंसी एजीटीए की खाली है। 2059 को निकाल दे, अगर जो 2059 को निकाल दे तब 8,000 वैकेंसी बची है एजीटीए की। मैं आपको बता दूं, एक जो एजीटीए का पद है, ठीक है, एक एजीटीए का पद वो 3 एजीटीए के पदों के बराबर है। मतलब इतना ज्यादा कार्यभार हो गया है कि एक एजीटीए का कर्मचारी 3 एजीटीए के कर्मचारियों के बराबर वर्क कर रहा है, पद खाली है। और यही स्थिति गन्ना पर्यवेक्षक में है। यही स्थिति गन्ना 1868 वैकेंसी गन्ना पर्यवेक्षक की खाली है। 2016 के बाद कोई वैकेंसी गन्ना पर्यवेक्षक की नहीं आई है, कोई भी वैकेंसी गन्ना पर्यवेक्षक की नहीं है। मैं बता दूं, अब जब भी वैकेंसी गन्ना पर्यवेक्षक की आएगी 1250 से कम नहीं आएगी। लिख लो कहीं, नीरज सर ने कहा कि 1250 वैकेंसी गन्ना पर्यवेक्षक की आएगी, इससे कम नहीं आएगी। हमारा ये सब बताने का उद्देश्य क्या है? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप सोए हो तो जग जाओ। आप लॉकडाउन का बिल्कुल मजा ही ले रहे हो तो मजा लेना बंद कर दो। आप लॉकडाउन का यूज तो करो, किए नहीं होगी, हमें पता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एग्ज़ाम आने के पहले से हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, अगर फॉर्म निकलने के पहले से हम अपनी तैयारी में निरंतरता नहीं लाएंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। हम फिर वही 5 और 6 नंबरों से रह जाएंगे, 5 और 6 नंबरों से रह जाएंगे। ठीक है, हम फिर वही 5 और 6 नंबरों से रह जाएंगे। बाद में तुम अपनी किस्मत को कोसोगे, पता नहीं किसको किसको कोसो। देखो मैं आपको बता दूं, सारे जो ऐशो आराम है आप कर रहे हैं, आप रोक दीजिए। आप ऐशो आराम को रोक दीजिए, बिल्कुल खत्म कर दो। भाई नौकरी पा जाना, फिर से स्टार्ट कर देना। नौकरी पा जाना, ऐशो आराम फिर से स्टार्ट कर देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सब कुछ त्याग दो, हाँ कुछ दिन के लिए त्याग दो, और जब नौकरी पा जाओगे ना तो आप ये समझ लीजिए ना, सारे ऐशो आराम जो है सब कर लोगे। जो भी भविष्य में अपनी योजनाएं बनाए होगे मन में, वो तुम अपने सामने प्रत्यक्ष रख लोगे कि हाँ अब होगा, अब हमारे हाथ में जॉब है, अब जो मैं सोचा था अब मैं वही करूँगा, अब मैं वो करूँगा, अब मैं वो करूँगा, अब मैं ये खरीदूँगा वो खरीदूँगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि आपकी जगह मैं भी था, आपकी जगह मैं भी था। आपके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, मेरे मन में ही विचार उत्पन्न हो रहे थे। देखो मैं क्या हूँ, मैं ये सारी चीज़ें मैं तो 2-3 साल से जो है पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने विषय में कुछ बताया नहीं। ठीक, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर आप कितना पढ़े लिखे हैं, सर आप क्या करते हैं। ठीक, मैं कभी भी नहीं बताया, कभी भी। हमको समय नहीं लगता है, मेरे को समय नहीं लगता है। ये समझ लो, ये 12 बजे रात में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, 12 बजे रात में वीडियो बना रहा हूँ। सुबह में पढ़ा के निकलता हूँ ड्यूटी। मैं भी एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, आप समझ जाइए। तो हमें कितना समय मिलता है ये आप लोगों के लिए, और YouTube पर आपके विषय में सोचने वाला कोई दूसरा नहीं है। हर बार हर समय मैं सोचता हूँ एग्रीकल्चर टीए के विषय में, एग्रीकल्चर वाले बच्चों के विषय में। अभी गन्ना पर्यवेक्षक का रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, गन्ना पर्यवेक्षक के लिए बच्चों से मैंने बात की है कि आप धरने का आयोजन करो, मैं वहाँ पर पहुँचूँगा, ये सोच लीजिए। तो मैं देखो कई बार टीए का धरना हुआ, मैं गया हूँ, बराबर सपोर्ट किया हूँ, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो देखो मेरा कहने का मतलब, समझाने का मतलब यही है, ज़िंदगी बार बार नहीं आती है। ये जो ज़िंदगी बची है, ठीक है, ये जो ज़िंदगी आपकी बची है, इसको जो है थोड़ा मेहनत कर लो। और जो है देखो एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए ज़्यादा जॉब भी नहीं निकलती है। तो आप देखो, आप जो एग्रीकल्चर किए हो तो आप इसी के लिए बने हो, ये टीए वैकेंसी के लिए ही बनोगे। आप मेहनत करो, एग्रीकल्चर अपना डिपार्टमेंट पकड़ लो, अपना डिपार्टमेंट पकड़ो, आराम से पैसा कमाओ। ये कब होगा? ये जब पढ़ोगे ना, जब कंटिन्यूटी बरतोगे। ऐसे कहाँ होगा भाई? जब अपनी मेहनत में रंग लाओगे। अपने माता पिता का पैसा काहे बर्बाद कर रहे हो भैया, हैं?
पता नहीं कैसे कैसे कमा कमा के पढ़ा रहे हैं। मेहनत करो भैया। आज देखो बहुत सारे बच्चे, अभी देखो मैं बता दूं, अभी 2-3 दिन पहले मैं लखनऊ गया। एक लड़के ने फ़ोन किया, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हमने कहा सर बिल्कुल मैं लखनऊ में हूँ, आप आ जाइए। तो उसने कहा सर मेरा टी में हो गया। तो मैं कहा था कि मैं जो टी में हो जाएगा मैं उससे चाय पीऊँगा, कहा था। तो ये सोच लीजिए, जब कोई बच्चा सिलेक्टेड मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी सोचता हूँ कि आप लोग सिलेक्शन पाओ और एक फ़ोन कह दो गुरुजी सिलेक्शन पा गए, इतने बहुत है और कुछ नहीं, बस आप को यही बताना है भैया ये वैकेंसियाँ बार बार नहीं आएंगी, इन वैकेंसियों को पकड़ लो। 1250 शुगर केन और 3000 AGTA, इन वैकेंसियों को पकड़ लो। अगर सिलेक्शन लेना है तो कंटिन्यूटी पढ़ो, अगर सिलेक्शन लेना है तो बराबर मेहनत करो, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये सोच लीजिए, ठीक है। तो बार बार हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और वो बच्चे बार बार हमारे पास फ़ोन न करें जिन्होंने नोट्स के लिए पैसा जमा किया है। भाई नोट्स देखो, एक दिन में तो ना बनारस पहुंच जाएगा, एक दिन में ना जौनपुर पहुंच जाएगा, एक दिन में ना नोएडा पहुंच जाएगा, एक दिन में ना मध्य प्रदेश पहुंच जाएगा, ठीक। तो आप 4-5 दिन पेशेंस ध्यान रखो। आपका नोट्स यहाँ से स्पीड पोस्ट पेमेंट करने के बाद तुरंत स्पीड पोस्ट हो जाता है और 2-4 दिन में आपके पास पहुँच जाएगा। परेशान ना हो, मैं नोट्स पेमेंट करते हो उसके तुरंत बाद में पोस्ट करवा देता हूँ नोट्स, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। ये मेरा नंबर है, देख लीजिए 73 79 82 33 68 76 52 060 485। ये मेरा नंबर है, ये दोनों नंबर है, ये मिलेगा। अगर आपको एग्रीकल्चर टीए का नोट चाहिए तो मैं बता दूं 580 पृष्ठ हैं, अब 630 पृष्ठों का नोट्स हो गया है। उसमें एग्रीकल्चर का पोर्शन और जोड़ दिया गया है, ठीक। उसमें 30 से 40 पृष्ठों का एग्रीकल्चर का पोर्शन और जोड़ दिया गया है, 630 पृष्ठों का नोट्स हो गया है। अगर आप इसको अपने घर पे मंगाना चाहते हैं तो इन नंबरों पे कॉल करिए, आपको सारी जानकारी बता दी जाएगी कि आप तक कैसे नोट्स पहुंचेगा। इसमें रीजनिंग है, मैथ है, जीएस के 4 भाग है, साइंस है, जीएस में एग्रीकल्चर है, हिंदी का नोट्स है, हिंदी की हमारी हैंड राइटिंग में लिखी हुई बुक है, हिंदी की हमारी हैंड राइटिंग में लिखी हुई बुक है, एग्रीकल्चर का पोर्शन है। मतलब पूरा आपको सिलेबस दिया जा रहा है। अगर आपको चाहिए तो इन नंबरों पे कॉल कर लो, आपको बता दिया जाएगा 7379823368, आपको बता दिया जाएगा कि नोट्स कैसे अवेलेबल होगा। इसको पढ़ने से 70% आपके क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, इतना तो है 70% क्वेश्चन आपके फंसेंगे। ये सोच लीजिए, बस थोड़ी बहुत मेहनत आपको अलग से करना पड़ेगी, आपके सिलेक्शन में बहुत अच्छा रोल निभा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, बहुत सारे बच्चों ने अपने घर पे नोट मंगाया है। कम से कम जो है एक हफ्ते में 200-300 लोग नोट्स मंगाते हैं डेली, 10 से 15 लोग नोट्स मंगाते हैं। जिसको आवश्यकता है वो तो जरूर मंगाता है, जिसको आवश्यकता नहीं है वो मत मंगाए, कोई दिक्कत नहीं, जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ इस बार हमें पकड़ना है तो आप नोट्स मंगा सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं, अपनी मेहनत से आप एग्जाम भी बीट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1400/3000 वैकेंसी ऑब्लिक मैं आपको बता दूं 1250 शुगर केन की वैकेंसी आना तय है। 100% लिख लो कहीं पे, 100% आएंगी, ठीक है। मेहनत आपको करना है, और कैसे मेहनत करना है, दिन और रात को बराबर कर देना है। मैंने कहा सारे ऐशो आराम त्याग दो, एक बार जब जॉब लग जाएगी ना तो आप सारे ऐशो आराम कर लेना, ठीक। कुछ दिन के लिए ब्रेक कर दो, समझ रहे हो मैं क्या क्या कह रहा हूँ, आप लोग समझदार हो। कुछ दिन के लिए ब्रेक कर दो। देखो कैरियर से किसी से अपने कैरियर से जो है समझौता मत करो, बस साफ बात है। ऐसा ना हो कि आप 2-4-5 नंबर से रह जाएं। और हमारी यही दुआ है कि आप सारे लोग नौकरी पा जाएं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।